Hello and welcome to Nitya Pragati. My name is Priyanka Sahu. इस चैनल पर हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस करेंगे और साथ में उस करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे वो सारे हम डिस्कस करेंगे ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं तो हमारे तरफ से हम वेल प्रिपेयर्ड रहें। और तो चलिए हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। सो आज है तारीख 31 अगस्त 2025। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के करंट अफेयर्स का जो भी टॉपिक न्यूज़ में है उसको और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उसे रिवाइज करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश हाल ही में किस दिन भारतीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है 27 अगस्त को, दूसरा 28 अगस्त को, तीसरा ऑप्शन है 29 अगस्त को और चौथा ऑप्शन है 30 अगस्त को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 30 अगस्त को। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी। 30 अगस्त 2001 को इसे पहली बार मनाया गया था और वर्ष 2007 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने कपास एचएस कोडेन 5201 पर आयात छूट की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की है? आंसर इज दिसंबर 2025 तक, 31 दिसंबर 2025 तक आयात छूट की समय सीमा को बढ़ाने की घोषणा की है। कपास से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। कपास को श्वेत सोना यानी कि व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। यह भारत की प्रमुख नकदी फसल यानी कि कैश क्रॉप है। भारत विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है, चीन के साथ प्रतिस्पर्धा में रहता है और भारत में कपास की खेती मुख्यतः खरीफ मौसम में होती है। कपास की खेती की अनुकूल परिस्थितियां क्या होती है? इसको तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए होता है। वर्षा कम से कम 50 से 100 सेंटीमीटर तक चाहिए होता है और मिट्टी, ये काली मिट्टी में ज़्यादा अच्छे से कपास की खेती हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, कपास की कितने प्रजातियां होती हैं? भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां कपास की सभी 4 प्रजातियां उगाई जाती हैं। कौन कौन सी 4 प्रजातियां कपास की होती हैं? गॉसिपियम आर्बोरियम पहला है और दूसरा है गॉसिपियम हर्बेशियम, तीसरा है गॉसिपियम बारबांडेस, चौथा है गॉसिपियम हर्सुटम अमेरिकन अपलैंड कपास। कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं? पहले नंबर पे आता है महाराष्ट्र जो टोटल 27.10% उत्पादन करता है और दूसरे नंबर पे आता है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट ओसेट पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किया गया है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु। द आंसर इज गुजरात। गुजरात के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात का सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद। गुजरात का गठन हुआ था 1 मई 1960 में और ये महाराष्ट्र से अलग होकर बना था। कुल जिले हैं 33, विधानसभा सीट है 182 और लोकसभा की टोटल सीट है 26। राज्यसभा में 11 सीटें हैं गुजरात की। गुजरात भारत का सबसे औद्योगिक राज्य है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। भारत का 70% नमक गुजरात में उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में मिल मेडिकॉन 2025 का उद्घाटन किया?
ऑप्शन है श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री द्रौपदी मुर्मू जी, श्री राजनाथ सिंह जी और श्री संजय सेठ सिंह जी। करेक्ट आंसर इज श्री संजय सेठ। मिल मेडिकॉन 2025 का इतिहास और पृष्ठभूमि जानते हैं। मिल मेडिकॉन यानी कि मिलिट्री मेडिसिन कॉन्फ्रेंस एक वार्षिक या आवधिक सम्मेलन है जिसे भारतीय सेना के महानिदेशालय चिकित्सा सेवाएं डीजीएमएस आर्मी द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य है युद्ध क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं को आधुनिक बनाना, वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना और सैन्य स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करना। 2025 संस्करण की क्या-क्या विशेषताएं रही हैं? इसका आयोजन 28 से 29 अगस्त 2025 को हुआ। स्थान मानेक शॉ सेंटर, नई दिल्ली में। उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ द्वारा किया गया। और थीम क्या था? युद्ध क्षेत्र में शारीरिक और मानसिक आघात पर वैश्विक विमर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन एआई ने किसे भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है? ऑप्शन है प्रियंबदा जयकुमार, दूसरा ऑप्शन है राघव गुप्ता, तीसरा ऑप्शन है सतीश गोलचा और चौथा ऑप्शन है गौरव बनर्जी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, राघव गुप्ता। नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त। ऑप्शन आंसर इज 29 अगस्त। इसके बारे में जो बैकग्राउंड नॉलेज है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने 29 अगस्त 2025 को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की 120वीं जयंती मनाई है। उन्हें हॉकी का जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1928, 1932, 1936 में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतकर भारत को हॉकी महाशक्ति बना दिया। उनकी जयंती को देश भर में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपने करियर में उन्होंने 1000 से अधिक गोल किए हैं। वर्ष 1956 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार उन्हीं के नाम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन परमाणु परीक्षण निषेध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? ऑप्शन है 24 अगस्त को, 25 अगस्त को, 27 अगस्त को या 29 अगस्त को। आंसर इज 29 अगस्त को। इसका बैकग्राउंड नॉलेज देखते हैं। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तिथि हर वर्ष 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 दिसंबर 2009 को अपनी 64वीं बैठक में प्रस्ताव संख्या 64/35 पारित कर इस दिवस को घोषित किया। प्रस्तावक देश कौन है? कजाकिस्तान, जिसने अपने परमाणु परीक्षण स्थल को स्थायी रूप से बंद किया था। पहली बार कब मनाया गया? पहली बार इसे 29 अगस्त 2010 को मनाया गया था। 29 अगस्त ही क्यों चुना गया था? सेमी पालंतिस्क परीक्षण स्थल जो कि कजाकिस्तान में स्थित है, जहां 1949 से लेकर 1989 तक 456 परमाणु परीक्षण हुए। 29 अगस्त 1941 को इस स्थल को स्थायी रूप से परमानेंटली बंद कर दिया गया। इसी की स्मृति में ये तिथि चुनी गई थी। 2025 में इस दिवस का 16वां संस्करण मनाया गया है। इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? पहला परमाणु परीक्षण 16 जुलाई 1945 को अमेरिका द्वारा किया गया, जिसे हम ट्रिनिटी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब तक दुनिया में 2000 से भी अधिक परमाणु परीक्षण हो चुके हैं। भारत से संबंधित तथ्य क्या है? भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1964 को पोखरण में किया गया था, जिसे हम स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट के नाम से भी जानते हैं।
भारत ने इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट के रूप में वर्णित किया है। भारत ने परमाणु परीक्षण स्थगन की पहल सबसे पहले 1954 में पंडित नेहरू द्वारा की गई थी। गूगल के नए एआई इमेज एडिटिंग टूल का आधिकारिक नाम क्या है? ऑप्शन है पिक्सल रेमिक्स, ऑप्शन बी इज जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज, ऑप्शन नंबर सी इज डीप विजन स्टूडियो और ऑप्शन डी इज बनाना एडिट प्रो. So the answer is option number B, Gemini 2.5 फ्लैश इमेज. पहले इसका कोड नेम नैनो बनाना था, जिसे अब Gemini 2.5 फ्लैश इमेज नाम से जारी किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीरज चोपड़ा ने 2025 में ज्यूरिक डायमंड लीग फाइनल में कौन सी थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन इज 84.35 मीटर, 82.00 मीटर, 85.01 मीटर या 90.00 मीटर. करेक्ट आंसर इज 85.01 मीटर. नीरज चोपड़ा ने 85.01 मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है ज्यूरिक डायमंड लीग फाइनल में. और पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? जर्मनी के जूलियन वेबर ने. कितना मीटर थ्रो के साथ? 91.51 मीटर थ्रो के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही रदुमा गुड़िया किस ऐतिहासिक व्यक्ति से जुड़ी है? आंसर इज बोधि धर्म से. इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो जानते हैं. 29 अगस्त 2025 को जापान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दरुमा गुड़िया भेंट की गई थी. यह भेंट रेव सेइशी हिरोसे द्वारा की गई, जो ताकासाकी स्थित शोरिंजन दरुमा जी मंदिर के मुख्य पुजारी हैं. दरुमा गुड़िया का सांस्कृतिक महत्व जानते हैं. जापानी संस्कृति में दरुमा गुड़िया को धैर्य, सौभाग्य और लक्ष्य प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है. यह पारंपरिक रूप से लाल रंग की होती है और बोधि धर्म के रूप में गढ़ी जाती है. बोधि धर्म का योगदान क्या है? बोधि धर्म एक भारतीय भिक्षु थे जिनका जन्म तमिलनाडु के कांचीपुरम में हुआ था. उन्होंने लगभग एक सहस्राब्दी पहले चीन और जापान की यात्रा की. जापान में उन्हें दरुमा दाइशी कहा जाता है और वे जैन बुद्ध धर्म के प्रवर्तक प्रोमोटर माने जाते हैं. शोरिंजन दरुमा जी मंदिर के बारे में, यह मंदिर गुन्मा प्रीफेक्चर के ताकासाकी में स्थित है. इसे दरुमा उपासना का सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2025-2026 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही? आंसर इज 7.8%. भारत की अर्थव्यवस्था Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 अप्रैल जून का बिंदुसार सारांश जानते हैं. समग्र जीडीपी प्रदर्शन, जीडीपी वृद्धि दर कितना रहा है Q1 में? ये था 7.8%, जो पिछली तिमाही का जो 6.5% था उससे बढ़कर अभी 7.8% हो गया है. आरबीआई का अनुमान था कि ये 6.5% तक का वृद्धि दर होगा जीडीपी का फर्स्ट क्वार्टर में, लेकिन उससे ज़्यादा का वृद्धि हुआ है. क्षेत्रवार वृद्धि क्या हुआ? कृषि क्षेत्र में 3.7% का वृद्धि हुआ है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 7.7% का वृद्धि हुआ है. कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 7.6% का वृद्धि हुआ है और सर्विस सेक्टर में 9.3% का वृद्धि हुआ है. और हमारे जीडीपी में जो सबसे बड़ा जो योगदान जिस सेक्टर का होता है अभी तक, वो सर्विस सेक्टर का ही रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? आंसर इज
29 से 30 अगस्त 2025 को 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। भारत जापान शिखर सम्मेलन 2025, इसका आयोजन 29 से 30 अगस्त 2025 को हुआ। स्थान जापान में हुआ। इसकी मेजबानी जापानी प्रधानमंत्री इशिबा शिगेरो ने किया। सहयोग के 3 स्तंभ कौन कौन से थे? रक्षा और सुरक्षा सहयोग, संयुक्त सुरक्षा घोषणा पत्र को अपनाया गया। सैन्य अभ्यास जो भारत और जापान के बीच में होती है वो है वीर गार्जियन, तरंग शक्ति और मिलन। रक्षा तकनीक और समुद्री सुरक्षा में संयुक्त प्रतिबद्धता। दूसरा पिलर है आर्थिक और तकनीकी साझेदारी। भारत जापान आर्थिक सुरक्षा पहल का शुभारंभ। फोकस क्षेत्र सेमीकंडक्टर, दूरसंचार, फार्मा सप्लाई चेन। महत्वपूर्ण खनिजों पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जापानी निवेश लक्ष्य 10 ट्रिलियन येन और सेपा समझौते का उन्नयन। तीसरा पिलर क्या है? जन जन और प्रतिभा आदान प्रदान। 5 साल में 5 लाख लोगों का आदान प्रदान करने का लक्ष्य है। 50,000 भारतीय पेशेवर जापान भेजे जाएंगे। जापानी भाषा और मैन्युफैक्चरिंग कौशल शिक्षा का विस्तार। फुकुशिमा में भारत का नया वाणिज्य दूतावास। डिजिटल और एआई नवाचार। भारत जापान डिजिटल साझेदारी 2.0, एआई और एलएलएम में संयुक्त अनुसंधान। स्टार्टअप इंक्यूबेशन, डेटा सेंटर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। डिजिटल टैलेंट एक्सचेंज और उद्योग शिक्षा का मंच। स्वच्छ ऊर्जा और अवसंरचना सहयोग। हाइड्रोजन और अमोनिया पर संयुक्त घोषणा। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल में शिंकानसेन E10 ट्रेनें। संयुक्त ऋण व्यवस्था के तहत सतत विकास सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के अजय बाबू वल्लूरी ने किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? करेक्ट आंसर इज कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025। इसके बारे में फैक्ट्स जानते हैं। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत का प्रदर्शन। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। प्रतियोगिता ये 30वीं कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है। अजय बाबू वल्लूरी की उपलब्धि क्या रही है इसमें? वर्ग पुरुष 79 किलोग्राम की वर्ग में उन्होंने भाग लिया था। इन्होंने कुल 335 किलोग्राम का भार उठाया है और 335 किलोग्राम का भार उठाकर स्वर्ण पदक विजेता बने। उन्होंने मलेशिया के मोहम्मद एरी को 2 किलोग्राम से हटाया है। मोहम्मद एरी जो है वो सिल्वर मेडल जीते हैं। कांस्य पदक नाइजीरिया के अदेदापो अडेलके को 306 किलोग्राम का वजन उठाने पर कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। उन्होंने 2026 ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है? आंसर इज बिहार। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना क्या है? इस योजना की शुरुआत मंजूरी की तिथि 29 अगस्त 2025 को। इसका नेतृत्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी करेंगे। इसका लक्ष्य है महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार को बढ़ावा देना, आर्थिक समावेशन और पलायन में कमी। इसके लिए वित्तीय सहायता इस योजना के तहत वित्तीय सहायता विमेंस को दिया जाएगा। प्रारंभिक सहायता होगा 10,000 रुपये प्रति परिवार की एक महिला को। एक परिवार में सिर्फ एक महिला को मिलेगा। और हस्तांतरण माध्यम क्या होगा? सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू ये पैसा
पैसा डायरेक्ट उनके अकाउंट में सेंड किया जाएगा। हस्तांतरण आरंभ कब से होगा? सितंबर 2025 से, और प्रदर्शन की समीक्षा 6 महीने बाद की जाएगी। और अतिरिक्त सहायता 2 लाख रुपए तक का प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। और गांव और कस्बों शहर में हाट बाजार की स्थापना भी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SEEI 2024 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में कौन शामिल नहीं है? आंसर इज पंजाब। SEEI ये क्या है? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक। ये किसके द्वारा जारी किया गया है? विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। यह इसका 6ठा संस्करण था जो वित्त वर्ष 2023-24 में जारी किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? राज्यों की ऊर्जा दक्षता प्रदर्शन क्षमता का मूल्यांकन करना, डेटा आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देना, श्रेष्ठ प्रथाओं का प्रोत्साहन करना और राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धी संवाद को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसी के बारे में और डिटेल है। सूचकांक की संरचना क्या है? कुल संकेतक कितने हैं? 66 इंडिकेटर्स के बेस पे ये रिपोर्ट निकाला जाता है। कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस रिपोर्ट के हिसाब से, मतलब ये रिपोर्ट कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का डेटा इंक्लूड करके बताता है? ये है 36। और शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया है? आंसर इज महाराष्ट्र। इसके बारे में फैक्ट जानते हैं। गणेशोत्सव का इतिहास के बारे में इतिहास और तथ्य जानते हैं। गणेश जी की पूजा भारत में सदियों से ही होती आ रही है, हम सब जानते हैं। विशेष रूप से विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में। सार्वजनिक उत्सव की शुरुआत कब होती है? सन 1853 में पुणे में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप दिया था। उन्होंने इसे सांस्कृतिक और राजनीतिक आंदोलन के रूप में विकसित किया था। उनका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन जागरण और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना। उत्सव की प्रमुख विशेषताएं क्या है? अवधि, इसे भाद्र पक्ष शुक्ल चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक 10 दिन के लिए मनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये डिस्कशन कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई नो कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बट मैं हर दिन इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और मैं ये पूरी कोशिश करूँगी कि आप अगर यहाँ पे अपना 30 से 40 मिनट जो भी आप दे रहे हैं वो आपका बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, आपको वो पूरी तरीके से यूटिलाइज होना चाहिए, ये मेरा एम है। और आप अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, कल मिलते हैं।